अगर आप फैमिली के साथ देखने के लिए एक अच्छी मूवी सर्च कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका की नाम है माय पेंगुइन फ्रेंड। ये मूवी जो है ना वो मुझे देखने में इतनी ज्यादा अच्छी लगी ना कि मैं आपको बताता हूँ। ये मूवी है ना अभी अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है कुछ दिन पहले ही, बट फिर भी ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छी है फिर भी लोग इस मूवी को देख नहीं रहे हैं। और बाकी की फालतू मूवीज जो है वो नेटफ्लिक्स के पे टॉप 10 की लिस्ट में रैंक कर रही है, जबकि ये मूवी इतनी ज्यादा जबरदस्त है बट फिर भी अभी तक टॉप 10 में रैंक नहीं कर रही। तो इस मूवी की मैं आपको थोड़ी सी कहानी के बारे में आइडिया बता देता हूँ। ये कहानी जो है वो एक मछुआरे और उसके पेंगुइन के ऊपर बताई गई है। एक दिन एक मछुआरा जो है ब्राजील में, उसे समुद्र में एक पेंगुइन मिलता है जो कि पूरी उसकी मरने के जैसी हालत हो चुकी है। वो पेंगुइन पूरा तेल में सना हुआ है। अब वो मछुआरा जो है उस पेंगुइन को समुद्र से बचा के लेके आता है। उस पेंगुइन को पूरा अच्छे से नहलाता है, उसको धोता है पूरा, उसके शरीर से पूरा तेल निकालता है जो कि वो अच्छे से फ्रेश हो जाए। साथ ही उसको खाना खिलाता है, उस पेंगुइन की अच्छे से केयर करता है, उसकी सेवा करता है। बट फिर भी वो पेंगुइन जो है अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो पेंगुइन जो है ब्राजील की गर्मियों में सफर नहीं कर सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। वो मछुआरे की जो पत्नी है वो अपने पति को समझाती है कि देख ये पेंगुइन यहाँ नहीं रह सकता, ये जगह इसके लिए बनी ही नहीं है, तो जल्द से जल्द इसको इसके घर छोड़ के आना ही होगा। ये ब्राजील की गर्मी में सफर नहीं कर पाएगा। तो वो मछुआरा जो है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि अभी ये कमजोर है बहुत ज्यादा, तो अभी ये घूमने की हालत में नहीं है, वापस घर जाने की हालत में नहीं है। तो कुछ दिन इसको अपने ही रखते हैं, जैसे ये ठीक हो जाता है कुछ हफ्तों में मैं इसको खुद इसके घर पे छोड़ के आ जाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ हफ्ते निकलते जाते हैं। वो पेंगुइन जो है वो उसी मछुआरे के घर में रहता है, वहीं पे वो अच्छे से घूमता फिरता रहता है घर में। एक टाइम ऐसा आता है वो पेंगुइन जो है वो एकदम पूरा ठीक हो चुका है। तब मछुआरा जो है उस पेंगुइन को लेके अपनी नाव में निकल चुका है उसको अपने घर छोड़वाने के लिए। साथ ही अब ब्राजील से कुछ ही दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर, वो मछुआरा जिधर रहता है जिस घर में, उस घर से बहुत ही ज्यादा दूर वो मछुआरा जो है एक सुनसान आइलैंड पर वो पेंगुइन को छोड़कर आ जाता है। बट वो पेंगुइन जो है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि रास्ता वो कहाँ से वो मछुआरे ने शुरू किया था वो रास्ता वो पूरा पेंगुइन याद कर लेता है अपने दिमाग में। और फिर वो जिस आइलैंड पर उसको छोड़ के आया था उसी आइलैंड से वो पेंगुइन खुद ही तैर के वो वापस कुछ ही दिनों के बाद वो मछुआरे के घर पे आ जाता है। इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये पेंगुइन। तो वो मछुआरा भी शौक हो जाता है कि ये पेंगुइन को तो मैं इतना दूर छोड़ के आया था आइलैंड पर, ये वापस इतनी दूर तैरकर कैसे आ गया मेरे पास। तो वो मछुआरा क्या सोच लेता है कि अब ये पेंगुइन ने खुद मुझे चुना है मेरे साथ रहना, तो मैं ये पेंगुइन को कुछ भी करूंगा नहीं, मीन्स इसको मैं आजाद रखूंगा। ये जिधर जाना चाहता है उधर जाए, जहां इसको रहना है वहां रहे, मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला, कैद नहीं रखने वाला। मीन्स इसको अपने घर जाना होगा तो घर जाएगा समुद्र में तैर के, यहाँ मेरे पास रुकना होगा तो मेरे पास रुकेगा। बस मैं इसकी सेवा कर सकता हूँ, इसको खाना पीना दे सकता हूँ। तो जब तक वो पेंगुइन जो है वो मछुआरे के साथ रहता है, मछुआरा उसको मछली खिलाता रहता है। और अपने घर के बाहर उसने पेंगुइन के लिए एक लकड़ी का घर भी बना दिया है जिससे कि वो घर में ना आए, वो पेंगुइन वहां घर के बाहर अपने घर में ही रहे। तो ऐसे ही करते करते दिन पे दिन निकलते जाते हैं, महीने निकलते जाते हैं, बट वो पेंगुइन मछुआरे के साथ रहता रहता है। जिससे कि ऐसे ही करते करते वो पेंगुइन की मुलाकात वो मछुआरे के गांव वालों से होती है। वो सभी गांव वालों के साथ इतना घुल मिल चुका है कि सभी गांव वाले जो हैं उस पेंगुइन के साथ एकदम बहुत ही मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। साथ ही अब एक दिन अचानक से वो पेंगुइन जो है समुद्र के जरिए अपने घर कहीं तो भी चला गया। अब वो मछुआरा आके दिखता है, वो पेंगुइन को पुकार रहा है खाने के लिए, बट वो तो घर में भी नहीं है ना तो घर के बाहर है, उसके लिए जो घर बनाया था उसमें भी नहीं है। वो उसने पैरों के निशान देखे कि रेत के ऊपर पेंगुइन के पैरों के निशान है जो कि समुद्र की तरफ जा रहे हैं। तो मछुआरे ने ये सोच लिया कि शायद वो पेंगुइन जो है वो अपने घर चला गया समुद्र के जरिए। तब वो मछुआरे ने भी उम्मीद छोड़ दी कि अब वो वापस नहीं आने वाला। अब वो पेंगुइन जिधर रहता है बर्फीली पहाड़ियों में, वहां पे वो बहुत महीनों तक रहा। वहां पे उसकी मुलाकात जो है यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से होती है जो कि उस पेंगुइन से मिलते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो पेंगुइन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो लोग इस पेंगुइन को देखते रहते हैं कि ये पेंगुइन का बिहेवियर कैसा है। वो लोग चेक करते हैं कि ये पेंगुइन जो है वो बाकी पेंगुइन से बहुत ही ज्यादा अलग बिहेवियर कर रहा है। मीन्स पेंगुइन जो है वो इंसानों के साथ कभी इतना कंफर्टेबल नहीं होते, बट वो जो पेंगुइन है वो ये यूनिवर्सिटी के यू स्टूडेंट के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है, अच्छे से उनके साथ हंस रहा खेल रहा है। वो जो कुछ भी करने बोल रहे हैं वो सब कुछ कर रहा है। साथ ही अब एक टाइम आने पर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ये बोल दिया कि हमने पेंगुइन के ऊपर रिसर्च करी है
तो हमने इसके ऊपर टैग लगा दिया है कि हमारा ये पेंगुइन है, इसके ऊपर हमने रिसर्च करी है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बर्फीली पहाड़ियों में रहने के बाद वो पेंगुइन जो है वापस समुद्र के जरिए ब्राजील में वो मछुआरे के पास पहुंच गया। अब मछुआरा भी शौक हो गया कि इतने महीनों के बाद ये पेंगुइन जो है ये वापस लौटकर मेरे पास क्यों आया है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। जब वापस आया तो वो पेंगुइन के पंखों में एक लाल कलर का टैग लगा हुआ था। तो मछुआरा भी सोचने लगा कि इसके पंखों में ये चीज क्या लगी हुई है। तो अब वही उस कुछ महीने ये मछुआरे के पास रहता है, यही चीज जो है वो रिपीट होती रहती है हर साल। कुछ महीने मछुआरे के पास रहता है वो पेंगुइन, फिर अचानक से वापस वो समुद्र में लौट के बर्फीली पहाड़ियों में चला जाता है। ऐसे ही वो गांव वालों से पेंगुइन जो है वो इतना ज्यादा क्लोज हो चुका है। अब उसको सभी गांव वाले जितने भी मछुआरे हैं उन सभी पे भरोसा हो चुका है कि जितने भी गांव वाले हैं इन सभी के साथ मैं एकदम सुरक्षित हूँ, ये मुझे कुछ नहीं करने वाले। तो गांव वालों ने उस पेंगुइन की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। अब वो वीडियो जो है पूरे देश में वायरल हो गई। तो अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये पेंगुइन जो टीवी पर दिख रहा है ये तो हमारा ही पेंगुइन है जिस पे हमने रिसर्च करी है, इसके पंखों में तो हमारा ही टैग लगा हुआ है। बट ये पेंगुइन जो है वो स्टूडेंट भी शौक हो गए। ये पेंगुइन जो है ये बर्फ की पहाड़ियों से इतना दूर ब्राजील तक कैसे पहुंच गया, वो भी समुद्र से इतनी दूर तैर कर। ये तो इम्पॉसिबल है ना, मीन्स कोई भी पेंगुइन जो है वो इतना लंबा सफर तय कर ही नहीं सकता। बट ये पेंगुइन जो है वो इंसानों से इतना ज्यादा क्लोज हो चुका है कि वो इंसानों से मिलने के लिए बर्फीली पहाड़ियों से ब्राजील तक का सफर तय करता है, क्योंकि वो इंसानों से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुका है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि टेलीविजन वाले या मछुआरे के पास आते हैं कि हमने आपकी बहुत सारी कहानियां सुनी है कि आपके पास एक पेंगुइन है जो कि बहुत दूर का सफर तय करते हुए आपसे मिलने आता है, ये चीज हर साल रिपीट होती है। तो हमें आपकी और आपके पेंगुइन की फ्रेंड की कहानी सुननी है। तो मछुआरा सब कुछ बताता है कि वो पेंगुइन को मैंने जो उसकी जान बचाई थी। तो फिर वो ऐसे ही कुछ महीने वो हमारे पास रहता है, फिर कुछ महीने वो अचानक से समुद्र में चला जाता है, फिर वो अपने घर रहता है, फिर वापस से कुछ सालों के बाद वो हमारे पास आ जाता है। ये चीज बहुत सालों तक रिपीट होती रहती है। बट वो टीवी वालों ने क्या बोला, इंटरव्यू वालों ने, कि हमें आपकी स्टोरी अच्छी लगी है बट हमको पेंगुइन का एक जाते हुए का और एक आते हुए का शॉट रिकॉर्ड करना है, जिसमें कि पेंगुइन आपको छोड़कर जा रहा है अब समुद्र की तरफ अपने घर, और वापस आते हुए की भी शूट करनी है, जिससे कि वो बहुत महीनों के बाद वापस आ रहा है आपसे मिलने के लिए। तो ये हमको 2 वीडियो चाहिए। तो ऐसे ही मछुआरे जो हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि पेंगुइन अब चला तो गया है, बट अब उसका वापस आने का समय हो चुका है। कि वो जिस महीने वापस आता है ना, अब वो महीना भी आ चुका है। बट वो पेंगुइन जो है उस महीने आ ही नहीं रहा है। सभी गांव वाले इंतजार कर रहे हैं, मछुआरे इंतजार कर रहे हैं, टेलीविजन वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पेंगुइन वापस आएगा वापस आएगा। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। पूरा महीना निकल गया, ऐसे ही करते करते और महीने निकलते गए, 2-3 महीने निकलते गए, बट वो पेंगुइन जो है वो वापस आया ही नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है। मछुआरे ने भी सोच लिया कि आखिर ऐसे क्या वजह हो सकती है जो वो पेंगुइन जो है वो वापस हमसे मिलने नहीं आया। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो पेंगुइन हर साल तो हमसे मिलने आता है, बट इस साल उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो हमसे मिलने ही नहीं आया, गांव वापस आया ही नहीं। तो ऐसी एक सस्पेंस वाली कहानी बन जाती है एंडिंग में कि आखिर क्या हुआ उस पेंगुइन के साथ जो ब्राजील मछुआरों से मिलने के लिए वापस आया ही नहीं। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, बट आखिर क्यों वो वापस नहीं आया। क्या उसको कुछ हो चुका है, या फिर उसके पीछे की कोई और वजह है। क्या वो जिंदा भी है या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको माय पेंगुइन फ्रेंड मूवी देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज हो चुकी है। ये मूवी मैं आपको बताऊं, ये मूवी है ना मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी ना देखने में कि ये ना टॉप 10 की लिस्ट में ट्रेंडिंग करनी चाहिए थी ये मूवी। बट फिर भी ये मूवी को रिलीज हो गए 2-3 दिन हो चुके, बट अभी भी ये मूवी जो है लिस्ट में ट्रेंडिंग पे नहीं चल रही है। बाकी की जो फालतू मूवी है ना वो लोग देखे जा रहे हैं, बट जो मूवी की कहानी एकदम जबरदस्त है, एकदम दिल को छू जाने वाली है, वो मूवी जो है अभी तक लिस्ट पे रैंक ही नहीं कर रही है। तो इसलिए मुझे इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि इतनी अच्छी कहानी की मूवी जिसको कि ट्रेंडिंग में होना चाहिए था वो ट्रेंडिंग में नहीं है, जबकि बाकी की फालतू मूवी नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी फैमिली बच्चे सभी के साथ देख बैठकर वो माय पेंगुइन फ्रेंड मूवी देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मूवी है। फैमिली बच्चे सभी के साथ देखने के लिए एकदम परफेक्ट मूवी रहेगी। वैसे इस मूवी के लिए परफेक्ट शब्द जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा। मैं इस मूवी को फैबुलस बोलना चाहूंगा, इतनी ज्यादा अच्छी है लगी मुझे ये मूवी।
अगर आप नेटफ्लिक्स पर जाके माय पेंगुइन फ्रेंड मूवी देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है हिंदी भाषा में, जल्दी से जाके देख लो। और अगर देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।